नमस्कार दोस्तों। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी का शीर्षक है बंदर और मगरमच्छ। बंदर और मगरमच्छ जिनमें बहुत ही गहरी मित्रता हो जाती है। तो देखते हैं यह कहानी। बंदर और मगरमच्छ। नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने कहा कि यहाँ बहुत ही मीठे जामुन लगते हैं। फिर उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। इस तरह इन दोनों में मित्रता हो गई। बंदर मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देने लगा। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद मगरमच्छ की पत्नी ने यह सोचकर कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी खूब मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल चाहिए और वो इसी जिद पर अड़ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि जब तक बंदर का कलेजा उसे नहीं मिलेगा वो ठीक नहीं हो पाएगी। पत्नी की जिद से मजबूर मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उससे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वो भला नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाए। बंदर भी अपने मित्र की बात पर भरोसा कर उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं है। उसने भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर को धक्का लगा लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। वह तपाक से बोला, ओहे मेरे मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ पर संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस ले चलो ताकि मैं अपना दिल अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे लेकर आया, बंदर ने तेजी से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है। जा, आज से दोस्ती खत्म। सीख। इस कहानी से पहली सीख यह मिलती है कि मुसीबत के समय में हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। और दूसरी सीख, दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह बंदर और मगरमच्छ की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ इस कहानी को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।